गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और अगर आज का वीडियो आपके सामने आया है तो गुरुजी स्वयं चाहते हैं कि आज आप ये पाठ सुने, क्योंकि शिव पुराण के पाठ को सुनने से समस्त रोगों का नाश होता है। जीवन में चल रहे वास्तु दोष, पितृ दोष या अनेक प्रकार के दोष जिनकी वजह से हमारी जिंदगी उनमें बहुत हलचल आ रही होती है, उनका समाप्ति हो जाती है, खत्म हो जाते हैं वो सारे दोष। ठीक है संगत जी, आज का प्रथम अध्याय जो हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 223 एंड 224 और सर्वप्रथम आज हम इस अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। उसमें नरसिंह भगवान जी की लीला का वर्णन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी पहले वंदना करते हैं। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो नरसिंह लीला की जो वर्णन है, भगवान नरसिंह लीला की जो उनकी नरसिंह भगवान की जो लीला है उसका वर्णन है। सर्वप्रथम आज हम देखेंगे कि गुरुजी महाराज ने आपके लिए क्या थॉट भेजा है और क्या टेलीपैथी मैसेज है, उसके बाद हम ये पाठ आरंभ करेंगे। संगत जी, आज के थॉट में गुरुजी या ब्रह्मांड आपको ये बोलना चाह रहा है कि तू जितनी भी पूजा करती है, जो भी तू बोलती है, जो भी तू पाठ करती है, उससे पहले तू गुरु वंदना किया कर। तो गुरु वंदना कैसे करनी है? हम क्या करते हैं, जब भी हम बैठ जाते हैं गणेश वंदना करके सीधे पाठ आरंभ कर देते हैं, चाहे हम माता की आराधना करें, चाहे हम कोई भी पाठ करें, है ना। पर सर्वप्रथम हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए, ठीक है। या बोल सकते हो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुदेव, या प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ठीक है, ये भी आप बोल दोगे। उसमें भी आपने तीनों को ही क्या दिया है, आपने तीनों को क्या किया है, सुप्रीमिटी में रख के उनको आपने जय की है। ठीक है, उनको आपने याद किया है, शुक्राना किया है। ठीक है संगत जी, एक तो आपने ये करना है और साथ में जब भी कभी आप अगर ये सोचते हो कि नहीं आज मैंने एक माला कर ली है तो वो कर ली है, तो आपने वो जो माला आप कर रहे हो ना, चाहे वो रुद्राक्ष की है, चाहे वो किसी की भी है, आपने अब उस पे आपने मंत्र जाप नहीं करना है। ठीक है, आप एक काम, क्योंकि उससे गुरुजी कहते थे कि लाइफ में ईगो आती है। अगर आप माला लेके मंत्र जाप कर रहे हो है तो चलो ठीक है, आप, मगर वो ईगो ले आता है इंसान के अंदर। मैंने एक माला की, मैंने 2 माला की, नहीं। आपने टाइम देखना है, 15 मिनट का टाइम पे आप लगा लो वॉच, जो भी आप मन है आपका, और वो आपने जाप करना है। ठीक है, चाहे आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, चाहे कोई भी आप पाठ करते हो, आप टाइम लगा लो। अगर आपने मंत्र जाप भी करना है गुरुजी का, या जो गुरुजी के मंत्र दिया उसका मंत्र जाप करना चाहते हो, या कोई भी मंत्र जाप आप करना चाहते हो, तो आप अलार्म लगा लो 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो ठीक रहता है। ठीक है, उसमें जितना मैंने कर लिया ठीक है। और कभी भी ना समय को देख के, कि अब ये होता है स्टार्टिंग में जब आप ध्यान लगा रहे होते हो, जब स्टार्टिंग में आप करते हो ना कोई भी चीज की नई शुरुआत, तब आप ध्यान लगाते हो कि मुझे कैसे करना है, तब आप वॉच को देख के कर सकते हो या अलार्म को देख के कर सकते हो। जब आप बोलोगे कि हाँ मैंने दिन में 11 माला कर लिया, मैंने 10 माला कर लिया, तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं ईगो आ जाता है। और आपको पता है कि भगवान शिव ने फिर कहा है कि अहंकार को फिर विनाश करने के लिए फिर क्या करते हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा मंत्र जाप करने के लिए। जब आप ऐसा बोलोगे ना कि आज मैंने 10 माला कर ली, 11 माला कर ली, 1 माला कर ली, इसलिए गुरुजी कहते थे कि अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक टाइम में आपके अंदर अहंकार आ जाता है। दूसरी चीज आपके लिए आज थॉट ये है कि फिर से यही थॉट, कल भी यही था, आज भी यही आया है बार बार, कि आपके घर में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई यंगस्टर है जो बाहर स्कूटी तो चला रहा है, गाड़ी तो चला रहा है, पर विदाउट हेलमेट या विदाउट सीट बेल्ट। तो आपने कान पकड़ने हैं उनके अच्छे से और उनको बोलना है कि तुम जब जब ये काम करोगे ऐसा मेरे को पता चल जाएगा। बस इतना उनको बता दो कि कहीं से हमें, मतलब एक माँ ना किसी भी तरीके से बच्चे को बता सकती है कि हमें पुलिस वालों की कॉल आई है, मैसेज आई है कि आपका बच्चा है, ये नेम प्लेट है, ऐसा है। ऐसे करके आप बच्चे में बोल के देखो कि वो क्या प्रक्रिया देते हैं। वैसे आज के बच्चे तो बहुत तेज हैं, पर फिर भी आप ये बोल दो कि किसी ने देखा, हमारे रिलेटिव्स थे, आपने हेलमेट नहीं पहनी थी, क्या आपने हेलमेट नहीं पहनी थी, तो फिर आपका बच्चा देखो आगे से उसको ये भी तो पता चल जाएगा ना कि बाहर मुझे कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप उनको सावधान कर सकते हो। पर जब भी बच्चे बाहर जाएं जरूर हेलमेट दें। अगर गाड़ी चला रहे हैं आपके कोई भी अंकल या आंटी, आप स्वयं है, तो आपको गुरुजी ने बार बार, आप पता नहीं ये क्यों ये बार बार टेलीपैथी हो रही है, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनो और गाड़ी की स्पीड ज्यादा मत रखो, क्योंकि आपको पता है ये मंगल का साल है। अगर ये जा रहा है तो सुख शांति से इसको जाने दो, अन्यथा आप जानते हो कि आपने पीछे पूरे साल में देखा है कि हमारे भारत ने क्या क्या सहा है। ठीक है संगत जी, आइए अब हम ये अध्याय आरंभ करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंदेश्वर बोले, हे प्रभु, शार्दुल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए शरभ रूप को भी धारण कर लिया था। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण करने हेतु अनेक अवतार धारण करते हैं, जिनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए श्राप के कारण वे दोनों दीति पुत्र कैशव जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वे किसी से नहीं डरते थे और ऋषि मुनि और देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने शोणित नगर को अपनी राजधानी बनाया था और तीनों लोकों पर विजय का लक्ष्य बनाकर निरंतर युग में लगे हुए थे।
मतलब युद्ध करते रहते थे। वे बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी व सब देवताओं ने भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्त कराए। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी सदा विष्णु जी की शरण में जाने की सलाह देता रहता था। जबकि हिरण्यकशिपु अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था, अपनी प्रजा और अपनी जो उसकी प्रजा थी आगे, उसको किसी की पूजा भी नहीं करने देता था और सिर्फ अपनी पूजा करवाता था। अभी जस्ट रिलीज हुई है, आपने देखा होगा, वो नरसिंह भगवान की एक मूवी रिलीज हुई है, उसमें पूरा इस चीज के बारे में है। अगर आपके पास टाइम है तो अपने बच्चों को भी दिखाए, उससे उनको संस्कार भी मिलेंगे और खुद भी देखें। ठीक है, नरसिंह भगवान के ऊपर एक मूवी आई है और वो एनिमेटेड है। बच्चों को अगर आप दिखाएंगे तो उनमें भक्ति भाव उत्पन्न होगा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए उसे विशाल खंबे पर बांध दिया। भक्त वत्सल्य भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देकर सदा उनकी रक्षा के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जो कि आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का, और उसे खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखून से उसका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु को मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब नरसिंह रूप धारण किया भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए। तब अपने आराध्य भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए उनके भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल्य भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वेश्वर शिव ने कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए, मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूंगा। तब देवता सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय में हम स्वाध्याय करेंगे शर्ब अवतार। नंदेश्वर बोले, जब देवताओं की, मतलब अब जो नंदी जी हैं, ये नंदेश्वर जो है ये बता रहे हैं सबको, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नरसिंह का जो रूप था उनको शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयंकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र का आदेश देते हुए शिव जी बोले, अब वीरभद्र को आदेश कौन दे रहे हैं? भगवान शिव, क्योंकि वीरभद्र भी थोड़े उस तरीके के हैं कि वो विष्णु जी के क्रोध को थोड़ा शांत करवा सकते हैं। हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वे आपके समझाने से ना माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत ही नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर अपनी मूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने वारा रूप धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। प्रभु, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नरसिंह रूप धारण किया था वे कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कर लीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी की क्रोध ज्वाला और भड़क उठी और वह बोले, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं, मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचन सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया और वे बोले, क्या आप संसार के संहर्ता भगवान शिव को भी नहीं जानते हैं? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। आप अहंकार का त्याग दीजिए, क्योंकि ना तो आप इस सृष्टि के सृजन करता है, ना पोषण करता, ना ही संहार करता। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्म स्वरूप धारी का सिर भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। तो अब ये कौन बता रहा है? ये भैरव भगवान शिव को बता रहे हैं कि जो विष्णु जी के कर्म रूपधारी का जो सिर है वो भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की ही शक्तियां फैली हुई हैं। उन भक्त वत्सल्य भगवान शिव की ही शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। हे नरसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध को और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाए, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोधी का वज्र आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चेवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सचिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। अब आपने क्या काम करना है? 7 लोगों तक इस ब्लेसिंग्स को भेजना है ताकि वो ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन का शिव पुराण आप तक सुगमता से पहुंच सके। और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने जरूर लिखना है। अब आज्ञा दीजिए, कल फिर 12 बजे मिलेंगे नए अध्याय के साथ।